नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है वो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र के अनुप्रयोग है। दूरी सूत्र के अनुप्रयोग में सबसे पहले अपने हैं तीन बिंदुओं की स्थिति। तो तीन बिंदुओं की स्थिति में देखो, तीन बिंदु आपको दिए गए हैं। ए x1 y1, बी है वो दे रखा है x2 y2 और सी दे रखा है x3 y3। ये तीन बिंदु दिए गए हैं। तो अब देखो, इन तीन बिंदु से अपने क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक समतल में अगर तीन बिंदु दिए गए हैं तो या तो वो समरेखीय होंगे, एक ही रेखा में होंगे, या एक त्रिभुज को निरूपित करेंगे। तो ही इसमें स्थितियां संभव है। तो अपने पास ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि कितने प्रकार के बन सकते हैं, या तो समरेखीय होंगे या त्रिभुज को निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले अपने ये कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ये समरेखीय होंगे तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले अपने दूरी सूत्र से ज्ञात करना चाहें तो दो छोटी दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस में ए सी इक्वल टू बी सी के भी आ सकता है, और ए सी प्लस में बी सी है वो इक्वल टू ए बी के आ सकता है। यानी ये अपने पास तीनों में से कोई एक सत्य होगा। इसी प्रकार से दूसरा कंसेप्ट है कि ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता इक्वल टू बी सी की प्रवणता इक्वल टू ए सी की प्रवणता। यानी इन तीनों में से कोई दो अगर बराबर है तो ये समरेखीय होंगे। प्रवणता को अपनी एम, जैसे ए बी की प्रवणता ज्ञात करनी है तो एम ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस सूत्र से अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो इनमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो ध्यान रखना है कि इन्हीं दो की प्रवणता बराबर होनी चाहिए। अब देखो तीसरा कंसेप्ट अपने इसमें क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने ज्ञात करते हैं। अगर बिंदु आपको ये दे रखे x1 y1 1 और x2 y2 1 और x3 y3 1, इससे जो सारणी का मान है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अर्थात इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो सारणिक है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इस सारणी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखो इसमें चौथा कंसेप्ट कि अगर y1 माइनस में y2 अपॉन में x1 x2 प्लस में y2 माइनस y3 अपॉन में x2 x3 प्लस में y3 माइनस में y1 अपॉन में x3 x1 इक्वल टू 0 आ जाए तो भी क्या होंगे, बिंदु समरेखीय होंगे। पांचवा कंसेप्ट, ये अपने को बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। तो ये ऐसे हो गया, देखो a x1 y1 है, b है वो x2 y2 है, और c है वो x3 y3 है। तो क्या लगेगा कंसेप्ट वो देखो, x1 माइनस में x2 अपॉन में x2 माइनस x3 इक्वल टू
y1 माइनस में y2 अपॉन में y2 माइनस y3 आ जाए तो भी क्या होंगे, समरेखीय होंगे। इस तरह से अपने इन 5 कंसेप्ट से बता सकते हैं कि बिंदु समरेखीय है। तो ये पांचों में से कोई आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, अगर समरेखीय नहीं है तब अपने पास ये किसको निरूपित करेंगे, एक त्रिभुज को निरूपित करेंगे। तो त्रिभुज का आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि ये एक त्रिभुज को निरूपित करेंगे। तो अपने को त्रिभुज एबीसी है, ए के निर्देशांक x1 y1 और बी के x2 y2 और सी के x3 y3 दे रखे। तो अपने तीनों दूरियां ज्ञात कर सकते हैं ना, ए बी, बी सी और सी ए दूरी। तो इसका आवश्यक प्रतिबंध होता है कि दो छोटी दूरियों का योगफल तीसरी दूरी से बड़ा है, यानी ए बी प्लस में बी सी ग्रेटर देन ए सी, या ए बी प्लस में ए सी ग्रेटर देन बी सी, या ए सी प्लस में बी सी है वो ग्रेटर देन ए बी हो। तीनों में से एक कंडीशन अपने पास होगी, इन तीनों में से एक कंडीशन अपने पास आएगी तो अपने ये एक त्रिभुज को निरूपित करेंगे। अब देखो त्रिभुज कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इसमें देखो, पहला है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर में ए सी होगा। ये तीनों भुजाएं बराबर होगी। अब दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई दो दूरियां बराबर होगी, यानी ए बी बराबर ए सी या बी सी इक्वल टू ए सी या ए बी इक्वल टू बी सी। तीनों में से दो दूरियां आपस में कोई सी भी बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखो, इसके बाद में आता है तीसरा, अपने पास आता है समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि कोई दो छोटी दूरियों के वर्गों का योगफल, ने तीनों दूरी ज्ञात कर लेंगे, उनमें दो छोटी दूरियों के वर्गों का योगफल तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर होगा। यानी ये हो सकता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो सकता है, या क्या हो सकता है, बी सी ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यानी तीनों में से एक होगा। तो ये समकोण त्रिभुज में निरूपित करेगी। अब चौथा कंसेप्ट आता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो इसमें क्या होगा, यानी दो कंसेप्ट अप्लाई होंगे। या तो देखो, इसमें दो भुजाएं बराबर होगी, ए बी इक्वल टू बी सी या बी सी इक्वल टू ए सी, और या ए सी इक्वल टू ए बी होगा। दो दूरियां बराबर होगी तथा दो दूरियों के वर्गों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, बी सी स्क्वायर के, और बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर। इन तीनों में से देखो एक होगा। तो ये किसको निरूपित करेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को निरूपित करेंगे। इसके बाद में देखो पांचवा
अपने पास है पांचवा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी है वो बराबर नहीं होती, तो उसको अपने विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ये कंसेप्ट अपने ध्यान रखोगे कि जिसमें विषम बाहु दे रखा है, अगर ये चार पीछे की शर्तें संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उस समय अपने ये विषम बाहु त्रिभुज राइट होगा। तो आइए अपने इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ आगे इसमें नया सीखते हैं। तो वो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बिंदु 2 -2 है और दूसरा बी के निर्देशांक -2 1 है और सी के निर्देशांक 5 और 2 है। थोड़ा सा ध्यान रखो ना, अपने दूरी सूत्र को अपने सीधा ही लगभग अप्लाई करेंगे ताकि अपने पास अभी से ये स्पीड बनाना सीखेंगे ताकि आप भी स्पीड बना सको। तो इसके लिए देखो, ए बी दूरी ज्ञात करोगे तो वो क्या आ रही है। ए बी दूरी देखो 2 + 2 का स्क्वायर तो कितनी आई 16, प्लस में -3 का स्क्वायर तो 9 आ गई। तो ये ए बी दूरी आपके पास कितना के रूट में 25, तो 5 आ गई। अब इसी तरह से बी सी दूरी ज्ञात करो, तो बी सी दूरी क्या आएगी रूट में -2 -5, तो -7 का स्क्वायर तो 49 प्लस 1 -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो कितना आ गया 1। तो अपने पास ये क्या आया बी सी है वो रूट में 50 आ गई। तो आप इसको क्या लिखोगे 5√2। नेक्स्ट अपने एसी दूरी ज्ञात करते हैं। तो एसी दूरी ज्ञात करोगे तो अपने पास क्या आएगा 2 - 3 का 2 - 5 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर तो 9 और -2 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। तो अपने पास रूट में 25 तो ये 5 आ गई। अब देखो, दो दूरियां आपस में बराबर हैं ए बी और ए सी, और 5 ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर है वो देखो बी सी स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है। यानी एक तो ए बी बराबर ए सी है और इन दोनों के वर्गों का योगफल इसके बराबर है, वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें देखते हैं अपने कौन सा ऑप्शन दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। परंतु अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिए होते और एक दिया होता ऑप्शन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो अपने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसका आंसर राइट करते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ए बी और सी के निर्देशांक दे रखे हैं तो अपने को बताना है ये त्रिभुज कैसा होगा। तो अपने देखो ए बी दूरी ज्ञात की तो अपने पास आ रही है 8 - 5 का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो 9 और 2 + 3 का स्क्वायर कितना आया 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया। तो अपने पास कितना आएगा रूट में 34। अब इसी तरह से बी सी दूरी निकालो, तो बी सी दूरी निकालेंगे तो वो क्या आएगी 5 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये भी कितनी आ गई रूट 34 आ गई। अब इसी तरह से ए सी दूरी ज्ञात करो, ए सी दूरी ज्ञात करोगे तो अपने पास क्या आ रही है 8 का स्क्वायर 64, 2 - 0 का स्क्वायर तो कितना आ गया 4 तो रूट में 68 आ गया। तो अपने देखो ए बी बराबर बी सी है और ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए सी स्क्वायर है। तो अपने पास क्या आएगा फाइनल आंसर कि दो भुजाएं बराबर है और एक समकोण त्रिभुज है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इस तरह से अपने इसको ज्ञात करोगे। अब देखो बिंदु ए बी और सी के निर्देशांक दे रखे हैं तो अपने को बताना है ये त्रिभुज कैसा है। तो अपने ए बी दूरी ज्ञात करें तो कितनी आ रही है
3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर तो 36। तो अपने पास कितना आ गया रूट में 45। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 5 तो 9 का वर्गमूल 3 आ गया 3 रूट 5। इस तरह से AB दूरी ज्ञात कर ली। अब BC दूरी ज्ञात करो। तो BC दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आएगा -2 -3 -5 का स्क्वायर तो वो आ गया 25 प्लस में 7 प्लस 3 का स्क्वायर तो वो आ गया अपने पास 10 का स्क्वायर तो 100 आ गया। तो अपने पास ये कितना आया रूट में 125 आया। इसको 25 गुणा 5 लिखेंगे तो 5 रूट 5 आ गया। इसी प्रकार से अपने अब देखो ABBC और AC दूरी ज्ञात करें। तो अपने पास AC दूरी ज्ञात करोगे तो अपने पास कितना आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 4 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 तो ये आ गया रूट में 20। तो इसको आप क्या लिखोगे 2 रूट 5। अब देखो अपने पास अगर AB प्लस में AC की बात करें इन दोनों का टोटल है वो अपने BC के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या होंगे समरेखीय होंगे। अब दूसरे रिजल्ट भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। समरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो भी 0 होगा तो वो भी बातें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले अपने कुछ कंसेप्ट है वो अप्लाई करना सीखते हैं। देखो छोटी छोटी बातें हैं। देखो इसका कंसेप्ट ये है कि आपको एक त्रिभुज है उसके दो शीर्ष दे रखे x1 y1 और x2 y2। अगर दो शीर्ष दे रखे आपको एक समबाहु त्रिभुज के तो पहले आपके पास में ये माइंडसेट होना चाहिए कि ये अगर समबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहे हैं या उसके शीर्ष हैं तो ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज होंगे। समबाहु त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 2 होगी। एक यहां बन सकता है और एक इस साइड में यहां बन सकता है इस तरह से। ठीक है। तो अब देखो इस तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको सीधा सा कंसेप्ट बता देता हूं। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक है वो क्या होंगे x निर्देशांक x1 प्लस में x2 प्लस रूट में 3 y1 माइनस में y2 अपॉन में 2। ये तो क्या आएगा x निर्देशांक है। क्या आएगा x निर्देशांक। अब देखो y निर्देशांक के लिए y1 प्लस में y2 देखो यहां प्लस का है तो यहां माइनस लगा लोगे रूट 3 x1 माइनस में x2। ठीक है। तो ये y निर्देशांक आ जाएगा अपॉन में 2। और दूसरा आएगा वो आएगा आपके पास x1 प्लस में x2 माइनस में रूट 3 y1 माइनस में y2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 प्लस में रूट 3 x1 माइनस में x2 अपॉन में 2। क्या आएगा दूसरे शीर्ष के निर्देश। अगर आप इसको x और y सपोज करके करोगे कि आप कहोगे कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC लेके इसको करोगे तो ये लॉन्ग मेथड चला जाएगा और इसमें अपने को समय काफी लगेगा।
इसकी बजाय आप इस सीधा फॉर्मूले का यूज करते हुए ही अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो आगे क्वेश्चन कि आपको दे रखा है बिंदु है वो 1 और 1, दूसरा क्या दे रखा है -1 और -1। तो आप इनको पहले चिन्हित कर लो, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो अब देखो दोनों को दे रखे हैं, तो अपने पास तीसरा बिंदु दे रखा है √3। तो अपने x निर्देशांक देखो x1 प्लस x2 1, और ये अपने अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 -1 प्लस में √3 y1 माइनस y2 1 प्लस में 1 अपॉन में, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 तो 1 माइनस में √3 x1 माइनस में x2 तो 1 प्लस में 1 अपॉन में 2, ये y में ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा 2√3 अपॉन 2 और माइनस में 2√3 अपॉन 2। तो अपने पास क्या आया बिंदु, ये आ गया √3 और माइनस के √3 आ गया। तो ये तो इसने तो ये नहीं दिया हुआ, तो दूसरा अपने अप्लाई करोगे तो दूसरे में x1 प्लस x2 1 माइनस 1 माइनस √3 और 1 प्लस 1 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 प्लस में √3 x1 माइनस में x2 अपॉन में 2, अप्लाई कर लिया। तो इधर से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक देखो माइनस के 2√3 अपॉन 2 और 2√3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए -√3 और √3। तो इससे कंपैरिजन करोगे तो -√3 वाला लिया है, तो अब देखो k का मान क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगर ये √3 लिख देता तो उस समय k का मान क्या था -√3 आ जाता। तो अपने इस फॉर्मूले का इस तरह से उपयोग करेंगे ताकि अपने क्वेश्चन आसानी से हो सके। अब देखो जैसे ये दे रखा है बिंदु 4 -4 -4 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो तो x और y की मान पूछा है। तो अपने सिंपल सा देखो x1 इसको x1 y1 और इसको x2 y2। देखो x1 प्लस में x2 प्लस में √3 y1 माइनस में y2 तो -4 माइनस में 4 अपॉन में 2, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाए। देखो y1 प्लस y2 y1 प्लस में y2, अब यहाँ प्लस का लिया तो इधर क्या लोगे माइनस का √3 x1 माइनस x2 x1 माइनस में x2 तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस अपॉन में 2। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा माइनस के 8√3 होंगे तो माइनस के 4√3 और इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 8 बटा में 2 है तो माइनस के 4√3। तो दोनों माइनस वाले कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अपने अब क्या करोगे इसमें यहाँ माइनस लोगे तो अपने पास क्या आएगा, सीधा कर सकते हो इसको माइनस के √3 क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। या माइनस का साइन लोगे तो माइनस के √3 इंटू में -8 अपॉन में 2 और यहाँ पर अपने प्लस का साइन लोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √3
और प्लस का 8/2। तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा 4√3 और ये भी कितना आ गया 4√3। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो गए 4√3 और 4√3। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से अपने इसको अप्लाई करेंगे। अब देखो यदि इनके निर्देशांक दे रखे हैं तो उसका परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योगफल ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू प्लस में सी ए, तीनों भुजाओं का योगफल होगा। तो अब देखो ए बी भुजा ज्ञात करें तो अपने पास क्या आएगी ए बी भुजा, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस में 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। ए बी भुजा 5 आ गई। इसी तरह से बी सी भुजा ज्ञात करोगे तो 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस का तो 9 आएगा, और 1 - 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 16। तो इसका वर्गमूल भी क्या आ गया 25 का 5 आ जाएगा। इसी तरह से अपने ए सी दूरी ज्ञात करोगे तो वो कितनी आ रही है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा 1। अब ये कितना आएगा 5√2 आ जाएगा। अब परिमाप निकालना है तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5√2, तो अपने पास कितना आ गया 10 प्लस में 5√2। अपने पास कॉमन ले ले 5, तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस में √2 बच जाएगा, और इसको अपने √2 भी कॉमन लें तो ये क्या बन जाएगा 5√2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √2 प्लस में 1, ये भी दिया जा सकता है। तो अपने पास सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को दे रखा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष है वो 0 0 और दूसरा शीर्ष 4 0 है, तब इसका तीसरा शीर्ष होगा। तो इसमें देखो कि अपने को एक तो दे रखा है x1 y1 है, वो तो क्या दे रखा है 0 0, और x2 y2 है वो क्या दे रखा है 4 और 0। तो अब तीसरे शीर्ष के निर्देशांक अपने पास दो संभव है, तो x1 + x2, देखो एक पहले शीर्ष के निर्देशांक निकालते हैं, अपने दोनों एक साथ में भी कर सकते हैं। x1 + x2, तो 0 + 4 प्लस माइनस √3 y1 - y2, तो 0 - 0 अपॉन में 2 y1 + y2, तो 0 + 0, यहां पर ऊपर की तरफ माइनस और नीचे प्लस √3, x1 माइनस में x2, तो 0 - 4, ये लिख लोगे अपॉन में 2। तो अब देखो इसको हल करें तो ये क्या आ जाएगा ये 0, तो अपने पास 4/2 तो 2 ही आ गया। अब इसमें ये 0 है प्लस माइनस है, तो अपने पास क्या आएगा 2 से ये प्लस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस 4√3/2, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो अपने पास क्या बचेगा 2√3 बचेगा। तो अपने पास कौन सा आंसर सही आएगा, नंबर सी ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। अब अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आगे देखो इस प्रश्न में है एक बिंदु P बिंदुओं A B C से समान दूरी पर स्थित है, तब PA बराबर होगा। तो इसमें देखो कंसेप्ट यह है कि अगर तीन बिंदु समरेखीय हैं तो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु विद्यमान नहीं होगा। अब अपने को
ये कंसेप्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शनों में दूरियां दे रखी है, इसलिए इस समरेखीय को देखने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु किसको निरूपित करें? एक त्रिभुज को निरूपित कर रहे हैं। अगर ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज को निरूपित कर रहे हैं तो इनके तीनों शीर्ष हो गए ए, बी, सी। इनसे समान दूरी पर जो बिंदु स्थित होगा वो त्रिभुज का क्या होगा? परिकेंद्र होगा। तो परिकेंद्र है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो अपने पी बिंदु के निर्देशांक क्या मान लिए? एक्स, वाई। तो अपने पास क्या आएगा? पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी होगा। तो इनका स्क्वायर करें, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ताकि अपने जब दूरी ज्ञात करेंगे तो ऊपर उस पर रूट लगाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए अपने स्क्वायर कर लिया। तो अब देखो पी ए दूरी ज्ञात करोगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी दूरी ज्ञात करोगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अपने इसको सॉल्यूशन करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 10y प्लस में 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 25 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1। अब इसमें देखो प्रत्येक पद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो अपने उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन करें तो अपने पास आएगा माइनस के 2x माइनस के 6y प्लस में 10 इक्वल टू 6x माइनस में 10y प्लस में 34 इक्वल टू माइनस के 10x प्लस के 2y प्लस के 26। ये अपने पास वैल्यू आई। अब देखो अपने पास क्या चाहिए? दो अज्ञात राशियां, उनका मान चाहिए। तो अब अपने पास कितने समीकरण होने चाहिए? 2। और अपने पास इक्वेटर में भाग कितने हैं? 3। तो अब देखो इनको किस तरह से अपने सॉल्यूशन करते हैं। तो अपने पास 3 इक्वल में पार्ट दे रखे हैं, तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं? पहले और दूसरे भाग को बराबर रखते हैं और फिर दूसरे और तीसरे भाग को बराबर रख के अपने दो समीकरण ज्ञात करते हैं। तो पहले अपने दो भाग को बराबर रखें, पहले और दूसरे को। तो ये आएगा माइनस के 2x माइनस 6y प्लस में 10 इक्वल टू 6x माइनस में 10y प्लस में 34। ये आ गया। उधर जाएगा तो माइनस के 8x और प्लस के 4y इक्वल टू 24। 4 से भाग दे दें तो माइनस के 2x प्लस में y इक्वल टू 6। ये समीकरण 1 होगी। अब इन दोनों भागों को बराबर रखें तो अपने पास आएगा 6x माइनस के 10y प्लस में 34 इक्वल टू माइनस 10x प्लस 2y प्लस में 26। देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो 16x माइनस के 12y इक्वल टू माइनस के 8।
तो अपने पास 4 से भाग दें तो 4x माइनस में 3y बराबर -2, ये समीकरण 2 आ गई। अब देखो, एक को तो 2 से गुणा कर लें और 2 में जोड़ दें, तो अपने पास क्या आएगा, माइनस के 4x प्लस के 2y बराबर 12 और 4x माइनस के 3y बराबर -2। तो अपने पास कैंसिल हुआ 4, तो -y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -10। तो y की वैल्यू समीकरण 1 में रखें तो -2x -10 इक्वल टू 6। तो अपने पास क्या आएगा, x माइनस के 2x इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो अपने पास P बिंदु है वो आ गया -8 और 10 माइनस का। इसी तरह से A बिंदु है, आपको क्या दे रखा है, 1 और 3। तो इनके बीच की दूरी याद करोगे PA। तो अपने पास क्या आएगी, -8 -1 का स्क्वायर तो -9 का स्क्वायर तो 81 प्लस -10 -3 का यानी -13 का स्क्वायर तो 169। अब इसके अंदर ऐड करोगे तो अपने पास क्या आएगा, रूट में 250 आएगा। तो रूट 250 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, रूट में 10 आएगा। तो अपने पास पी ए दूरी कितनी आएगी, 5√10 आ जाएगी। तो इसका पहला कंसेप्ट अपने पास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट में देखो, कि अपने को शीर्ष दे रखे हैं, तो अपने दूरियां ज्ञात कर सकते हैं और कोज्या सूत्र की सहायता से अपने कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी त्रिभुज ABC में अगर कोई भी कोण मालूम है और उसकी भुजाएं मालूम है, तो अपने कोस A कोस B कोस C के मान ज्ञात कर सकते हैं। उनकी सहायता से साइन A साइन B साइन C के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बिंदु P है वो तीनों से समान दूरी पर है, इसलिए ये क्या हुआ, परिकेंद्र हुआ। तो परिकेंद्र को अगर शीर्ष से मिलाएं तो ये दूरी होगी वो क्या होगी, परित्रिज्या होगी। तो परित्रिज्या को अपने r से प्रदर्शित करते हैं। तो परित्रिज्या अपने r का मान त्रिभुज के गुणधर्म में कैसे ज्ञात करते हैं, a/2 sin A b/2 sin B और c/2 sin C, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। एक इसका और सूत्र होता है, तीनों भुजाएं मालूम है तो ABC/में वो डेल्टा डेल्टा यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इससे भी अपने PA दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने दूरियां ज्ञात करते हैं भुजाओं की। तो AB दूरी है वो किसके बराबर होगी, C के बराबर होगी। तो AB दूरी अपने पास क्या आएगी, -4 का स्क्वायर तो 16 प्लस -2 का स्क्वायर तो 4। तो इसको अपने 2√5 लिखेंगे। इसी प्रकार से BC दूरी अपने ज्ञात करोगे तो वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल a के। BC दूरी अपने पास क्या आएगी, -3 -5 -8 का स्क्वायर 64 और 5 + 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो 36। तो 36 + 64 का रूट लोगे तो वो अपने पास कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसलिए जो BC दूरी है स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इसी तरह से AC दूरी है वो क्या होगी, B होगी। तो इस दूरी को कैसे ज्ञात करोगे, B दूरी अपने पास क्या आएगी, AC 5 - 1 का स्क्वायर तो 16 प्लस -1 -3
यानी -4 का स्क्वायर तो 16, तो ये कितना आ गया 4√2 आ जाए। तो अपने cos A की वैल्यू क्या होती है, B² + C² - A² अपॉन 2BC। तो अब देखो B² 32 + C² कितना आ जाएगा 20 -A² 10 का स्क्वायर तो 100 अपॉन में 2B कितना दे रखा है 4√2 और C कितना दिया हुआ है आपको, C अपने को दे रखा है 2√5, ये दिया हुआ है। तो अब देखो इसको हल करें तो 48 प्लस के है माइनस के 48 नहीं सॉरी 52 प्लस के है माइनस के 100 है, तो माइनस के 48 बचेंगे अपॉन 8 दूनी 16 और रूट में 10 आ जाए। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आया 3। cos A की वैल्यू कितनी आ गई -3/√10 ये आ गई। तो अपने sin A की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो कि नहीं, तो sin A की वैल्यू क्या होगी रूट में 1 माइनस में cos² A यानी 9/10। तो अपने पास क्या आएगी 1/√10 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई। अपने पास R का मान याद करना है, तो R = A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपके पास 10 है अपॉन में 2 sin A की वैल्यू क्या है, sin A की वैल्यू है आपके पास 1/√10। तो ये कैंसिल हुआ तो 5 और ये ऊपर चला जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5√10 आई कि नहीं आई। इस विधि द्वारा भी अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बिंदु अपने पास जो प्राप्त हुआ उसकी सीधी दूरी ज्ञात करनी है, तो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते। उसमें अपने पास पहले वाले में निर्देशांक आए, निर्देशांक से फिर अपनी दूरी ज्ञात की। अब देखो इसका एक कंसेप्ट और देखो कि अब त्रिभुज को निरूपित कर रहे हैं। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु ज्ञात करना वो त्रिभुज का क्या होगा परिकेंद्र होगा। तो परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों, इसका लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है परिकेंद्र होता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। अपने पास ये बिंदु A B C। तो देखो अपने पास ये बिंदु D आ गया, ये बिंदु E आ गया और ये बिंदु F आ गया और ये बिंदु P है। तो अब देखो अपने पास कोई दो लंब समद्विभाजकों का समीकरण ज्ञात करो। तो इसका समीकरण कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले सपोज करो अपने PD और EP के अपने समीकरण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो समीकरण ज्ञात करोगे तो D के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु D के निर्देशांक क्या होंगे, D है BC का मध्य बिंदु, B और C का मध्य बिंदु। तो अपने पास क्या आएगा x1 + x2/2, तो 1 और 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है 1 और 2। इसी तरह से E बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, E है वो AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है तो वो है 3 और 1। तो अब अपने पास आ गए, अब देखो BC की प्रवणता अपने पास होगी, BC की प्रवणता क्या होगी
y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 5 अपॉन 5 प्लस 3, तो कितनी आई अपने पास -6 अपॉन 8, तो अपने पास आई माइनस का 3/4। इस तरह से BC की प्रवणता आ गई। अब अपने AC की प्रवणता ज्ञात करो। AC की प्रवणता ज्ञात करोगे तो क्या आएगी -1 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 1, तो अपने पास क्या आई माइनस के 4 अपॉन 4, तो माइनस के 1 आए। अब देखो अपने PE का समीकरण निकाल लें। PE का समीकरण, तो PE का समीकरण कैसे निकालोगे? अपने पास E बिंदु है, E बिंदु के निर्देशांक आपके पास हैं, और तो PE की प्रवणता क्या होगी? AC का व्युत्क्रम और नेगेटिव साइन। तो अपने पास क्या होगा? समीकरण कैसे निकालोगे? y माइनस में y1 एक इक्वल टू, इसकी प्रवणता क्या होगी? PE की AC की व्युत्क्रम होगी और नेगेटिव साइन यानी उल्टा चिन्ह होगा, तो -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? -1 होगा, परंतु इसको माइनस से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। x माइनस 3, तो अपने पास समीकरण आएगी, वो आएगी y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3, तो यह आ जाएगी x माइनस में y इक्वल टू 2। ये एक समीकरण आ गई। अब दूसरी देखो, PD की समीकरण। PD की समीकरण, तो बिंदु तो आपको दे रखा है, D के निर्देशांक 1 और 2 है, तो y माइनस में y1 2। अब देखो BC की प्रवणता है माइनस के 3/4, तो इसकी कितनी होगी? 4/3, क्योंकि लंबवत है, लमसम द्विभाजक है तो लंबवत है, तो प्रवणताओं का गुणा यानी PD की प्रवणता और BC की प्रवणता का गुणा -1 होगा। तो अपने क्या करते देते हैं? व्युत्क्रम और उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। x माइनस बिंदु क्या है? x निर्देशांक 1, तो अपने पास आएगा 3y माइनस 6 इक्वल टू 4x माइनस में 4, तो ये आएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 2। तो ये अपने पास दो समीकरण आ गई है। तो अब देखो, ठीक है, तो इनको हल करें तो अपने पास देखो, इसको 4 से 3 से गुणा कर ले, तो देखो 1 को 3 से गुणा किया तो 3x माइनस 3y बराबर 6, और 4x माइनस 3y बराबर -2। तो अब देखो माइनस में करोगे तो प्लस प्लस और ये माइनस, तो -x इक्वल टू 8 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 माइनस का आएगा, और x की वैल्यू पुट करोगे, इसी में x की वैल्यू अपने -8 रखोगे, तो y की वैल्यू है वो आपके पास -10 आएगी। तो अपने पास अब PA की दूरी याद कर सकते हो, जो कि अपने पास क्या आएगी? 5√10 आएगी। तो इस तरह से अपने 3 तरीकों से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 बिंदु दे रखे हैं, किसके शीर्ष है? तो देखो अपने पास बिंदु A है वो -2 और 2, B है वो 8 और -2, और C है
वो -4 और 3 है। तो अपने ए बी दूरी ज्ञात करें। ए बी दूरी ज्ञात करें तो अपने पास क्या आएगी, -2 -8 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर तो 10 स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस -2 और प्लस का 2 तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो अपने पास रूट में 116 आएगा, तो जिसको अपने 2√29 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ए बी दूरी आ गई। अब अपने बी सी दूरी ज्ञात करें। तो बी सी दूरी ज्ञात करोगे तो 8 प्लस में 4 तो 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस में -2 प्लस 3 का स्क्वायर तो यानी 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1। तो ये रूट में कितना आ गया 145 आ गया। तो 145 को अपने क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 29। तो ये अपने पास आ गया 145। ठीक है, रूट में लिख दिया। अब इसी प्रकार से ऐसी दूरी ज्ञात करो। ऐसी दूरी ज्ञात करोगे तो अपने पास क्या आएगा 4 माइनस का है और प्लस का 2 बन जाएगा, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 4 प्लस में -3 -2 -5 का स्क्वायर तो 25 आ गया। तो ये कितना आ गया रूट में 29 आ जाएगा। अब देखो ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये किसको निरूपित कर रहा है समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट होगा। अब देखो बिंदु a √3 a 2a/√3 ये आपको दे रखा किसके शीर्ष है। तो अपने इसको पहले वाले बिंदु को a लिखा, इसको b लिखा और इसको c लिखा। तो अपने ए बी दूरी ज्ञात करो। तो ए बी दूरी ज्ञात करोगे तो अपने पास क्या आएगा √2a माइनस √3 माइनस में a/√3 का होल स्क्वायर प्लस में 2a माइनस a का होल स्क्वायर। तो अपने पास ये क्या आएगा a/√3। तो ये कितना आ गया a²/3 आ जाए प्लस में a²। तो इसको अपने हल करें तो ये क्या आएगा 4a² आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a/√3 लिख सकते हैं ए बी दूरी। बस आगे इसी प्रकार बी सी दूरी ज्ञात करो। तो बी सी दूरी ज्ञात करोगे तो अपने पास क्या आएगा a/√3 का होल स्क्वायर x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में a²। तो अपने पास इसको हल करोगे तो वही अपने पास 2a/√3 आ गया। अब इसी प्रकार से ऐसी दूरी ज्ञात करो। ऐसी दूरी ज्ञात करोगे तो x माइनस x1 करोगे तो वो तो 0 आ जाएगा। x1 माइनस x2 करोगे 0, फिर प्लस में 3a माइनस a का होल स्क्वायर तो 4a²। तो अपने पास क्या आ गया 2a आया। तो अब देखो दो भुजाएं बराबर है और तीसरी अलग है। तो और ये देख लो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने पास कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं बराबर है। इस तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको देखो बिंदु 0 8 3 1 3 82 और 30 किसके शीर्ष है समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समकोणीय त्रिभुज के, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनमें निर्देशांक बड़े हों। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले ये अप्लाई करके देख लेना कि
तीनों बिंदु समरेखीय है या नहीं है। तो अपने ए बी की प्रवणता निकालो। ए बी की प्रवणता क्या आएगी? ए बी की प्रवणता ज्ञात करो। तो कितनी आ रही है? 3 माइनस के 8/3 अपॉन 1 माइनस में 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 9 माइनस 8/3 तो 1/3 अपॉन में 1 तो कितनी आ गई? 1/3। ए बी की प्रवणता। इसी प्रकार से बी सी की प्रवणता ज्ञात करो। तो बी सी की प्रवणता ज्ञात करोगे 30 माइनस 1 अपॉन में 82 माइनस 1, 30 माइनस 3 है, y2 माइनस y1। तो ये आ गया 27 अपॉन 81। तो कितना आ जाएगा? 1/3 आगे। अब आपको पहले ही कंसेप्ट बताया था कि ए बी और बी सी और सी ए तीनों में से दो युग्म की अगर प्रवणता बराबर आ जाए तो भी क्या होगा? तीनों बिंदु समरेखीय होंगे। तो अब अपने पास इनमें दोनों की प्रवणता बराबर आ गई, तो इसका मतलब बिंदु समरेखीय होंगे। तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन? चौथा इनमें से कोई नहीं है, वो राइट होगा। अब देखो बिंदु 3A 0, 0 3B ए किसके है? अब देखो अपने पास समरेखीय दे रखा है तो अपने पहले समरेखीय करते हैं। तो अपने क्या करोगे? ए बी की प्रवणता, इसकी ए बी की प्रवणता क्या आएगी? 3B माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3A। तो कितनी आएगी? माइनस बी अपॉन ए आएगी। इसी तरह से बी सी की प्रवणता निकाल लो। इसकी बी सी की प्रवणता निकालो तो 2B माइनस 3B और A माइनस 0। तो ये देखो किसके बराबर आ रही है? B माइनस का होगा और अपॉन A। दोनों प्रवणताएं क्या आ रही है? बराबर आ रही है, तो समरेखीय होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखो नेक्स्ट में माइनस ए बी ए स्क्वायर ए बी। तो इसमें भी अपने को चौथा समरेखीय ऑप्शन दे रखा है, तो अपने पहले देख लेते हैं कि समरेखीय है या नहीं है। तो अपने पास ए बी की प्रवणता, पहले और दूसरे की प्रवणता, ए बी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता क्या होगी? बी प्लस में बी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2B अपॉन में 2A। तो ये कितनी आई? B अपॉन A आई। अब इसी तरह से बी सी की प्रवणता यानी दूसरे और तीसरे बिंदु की प्रवणता ले ली अपने। तो क्या आएगी? ए बी माइनस में बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लिया तो ए माइनस 1 और नीचे से कॉमन ए आ रहा है तो ए माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बी बाई ए रहा। तो बी सी की प्रवणता और ए बी की प्रवणता बराबर है, तो इसका मतलब बिंदु क्या होंगे? समरेखीय होंगे। तो डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। अब देखो नेक्स्ट में इसी त्रिभुज के शीर्ष 0 2 1 0 3 1 है। तो त्रिभुज, अब देखो एक सबसे बड़ी खासियत देखो कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर परिमेय संख्या दे रखे हैं या पूर्णांक है निर्देशांक, तो वो कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपने को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब बाकी के अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए बी भुजा निकालोगे तो क्या आएगी? 0 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 5 आ गई। इसी प्रकार से BC दूरी ज्ञात करो। तो BC दूरी क्या आएगी? 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गई? रूट 5। अब इसी तरह से अपने निकालते हैं AC दूरी। AC दूरी निकाला तो
3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया 9, और 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया 1, तो रूट में 10 है। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ रहा है। देखो दो भुजाएं बराबर है और दो भुजाओं छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बिंदु 0 0 a0 a/2 a√3/2 निम्न में किसके निर्देशांक हैं? तो अपने देखो ए बी के बीच की दूरी तो कितनी आ गई, ये आ गई। इसी प्रकार से बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करोगे तो क्या आएगी, a/2 माइनस ए, तो a/2 का स्क्वायर तो a²/4, और इसका स्क्वायर अपने सीधा ही हो जाएगा, तो प्लस में 3a²/4, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 4a²/4, तो a² ही रहेगी, तो ये आ गई। इसी प्रकार से ऐसी दूरी याद करो, तो वो अपने पास मूल बिंदु से दूरी है, तो x निर्देशांक का स्क्वायर प्लस में y निर्देशांक का स्क्वायर 3a²/4, ये भी क्या आ गया a। तो अपने पास त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 0 -1 -1 3 5 हो तब त्रिभुज होगा। तो अपने ए बी दूरी याद करें, तो ए बी दूरी क्या आएगी 4 + 5 4 + 1 का स्क्वायर तो 25 प्लस में 1, तो ये आ गया रूट में 26। इसी तरह से बी सी दूरी याद करो, तो बी सी दूरी याद करोगे तो अपने पास क्या आएगा 3 + 1 का स्क्वायर तो 16 प्लस में 5 + 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो 36, 36 और 16 रूट में 52। इसी प्रकार से ए सी दूरी ज्ञात करोगे तो क्या आएगा 3 - 4 का स्क्वायर 1 प्लस में 25 5 का स्क्वायर तो रूट में 26 आ गया। अब देखो दो भुजाएं बराबर है और ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर है, वो किसके इक्वल आ रहा है बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु है। समकोण इसमें देखो समद्विबाहु तथा समकोण होगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूसरे में समद्विबाहु लेकिन समकोण नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरा है समकोण पर समद्विबाहु नहीं तथा न समकोण है न ही समद्विबाहु, ये भी गलत हो गया। तो इसका पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बिंदुओं के संयोजन से बना त्रिभुज है, तो अपने पी क्यू दूरी ज्ञात की, तो पी क्यू दूरी क्या आएगी 2 - 4 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 + 1 8, तो कितना हुआ 64, तो ये कितना हुआ रूट में 68। अब इसी तरह से क्यू आर निकालो, तो क्यू आर निकालोगे तो आपके पास 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 -6 तो -7 का स्क्वायर तो 49, तो अपने पास कितना क्या रूट में 85। अब देखो पी आर दूरी ज्ञात करो, तो पी आर दूरी ज्ञात करोगे 4 का स्क्वायर प्लस में 7 - 6 का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में 17 आ गया। तो अब देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस में पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर है और ये अलग अलग है, तो इसलिए अपने पास ये त्रिभुज कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा।
कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बिंदु 1 1 -1 रूट का -3 3 किस त्रिभुज के शीर्ष है? तो अपने को बताना है त्रिभुज कैसा होगा। तो देखो इसमें, क्योंकि अपरिमेय आगे किसी बिंदु के निर्देशांक, तो संभावित त्रिभुज की संभावना भी है। तो इसको ऑप्शन को अपने कट नहीं करेंगे। तो अपने ए बी दूरी याद करें। तो ए बी दूरी तो आपके पास कितनी आई? -1 -1 -2 का स्क्वायर तो 4, और इसका करोगे -2 का स्क्वायर तो ये भी 4, तो 8 आ गया। तो 8 को अपने 2√2 लिखेंगे। अब देखो BC दूरी याद करो। BC दूरी याद करोगे तो अपने पास क्या आएगा? -1 + √3 का होल स्क्वायर, प्लस में -1 - √3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो अपने प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + √3 का स्क्वायर 3 -2√3, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + में 3 + में 2√3, ये अपने पास रूट में आएगा। तो अपने देखो ये कैंसिल हो गया। तो 4 + 4 तो कितना हो जाएगा? रूट में 8 को 2√2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अपने AC दूरी याद करें। तो AC दूरी में याद करोगे तो अपने पास आएगा 1 + में √3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 - √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन कर रहेंगे ऊपर वाले की तरह से, तो अपने पास ये दूरी क्या आएगी? 2√2 आएगी। तो अब अपने पास ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आएगा।